चलो भैया, तो आज हम क्या देखेंगे। आज कोई हमको सब्जेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, उसको आज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो चलिए, 1919 का डेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हिस्ट्री की दृष्टि से देखें या इसको हम संविधान में देखें तो, या वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें तो ये इस जो है डेट में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, सबको क्या करेंगे आज यहाँ देखा जाएगा। तो चलिए, हम पहला इसमें देखेंगे का जलियांवाला बाग, अरे सॉरी, पहले देखेंगे रौलट एक्ट, उसी से रिलेटेड है जलियांवाला बाग। तो रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग, ये दोनों रिलेटेड है, कैसे उसको हम यहाँ पे समझ लेंगे आज, ठीक। उसके बाद दिन देखेंगे हम भारत परिषद अधिनियम, जिस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको बोला गया है, ठीक। तो क्या था, किस लिए आया था, क्या इसमें प्रावधान था, सब समझ लेंगे। फिर देखेंगे वर्साई की संधि, क्यों हुई संधि, क्या रीजन था, तो सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर देखेंगे खिलाफत आंदोलन, इसी में देख लेंगे। फिर जो है आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध, ये जितना भी देखेंगे सब चीज़ क्या 1919 में घटित हुआ है। तो चलिए, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला क्या देखेंगे, 1 नंबर पे हम देखेंगे रौलट एक्ट। ये सब चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, इसलिए जो है 1919 की सब घटना है। तो इस सब को हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, तो रौलट एक्ट क्या था, एक कानून था। कब आया, तो 19 मार्च 1919 को। किस लिए आया भैया, तो ये जो है भारतीयों को पकड़ने के लिए। मतलब ये ऐसा कानून था, किसी को जो है नज़रबंद कर सकते हैं, कहीं सुनवाई नहीं, कोनो पूछताछ नहीं, केहू के जेके मन करे उठा के नज़रबंद कर देते थे, जेल में डाल देते थे। तो यही का शिकार हो गए दो लोग, एक थे सैफुद्दीन किचलू, एक थे सत्यपाल। उन्हीं को पकड़ के नज़रबंद कर दिए। जनता जो है उनके जो है खोजते हुए पहुंची, आंदोलन करने लगी जलियांवाला बाग में। आ गया जनरल डायर, बंदूक से मरवा दिया सबको, गोली, हो गया क्या जलियांवाला कांड। तो चलिए उसको हम समझेंगे। तो देखिए, तो रौलट एक्ट जो 19 मार्च 1919 को आया, किस लिए आया, ये जो भारतीयों को जो है, भारतीय ही थे नेता, नया नया उभर के आ रहे थे, और क्या अंग्रेजों के खिलाफ, यानी ब्रिटिश जो थे उनके खिलाफ जो है भारतीयों को जागरूक कर रहे थे, कि उनकी नीतियों को बता रहे थे। तो इसी वजह से इसको लेके आया गया कि ये जो है इनको पकड़ के, जो हमारे खिलाफ जाएगा उसको पकड़ के नज़रबंद कर दो। तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, काला कानून। कौन बोला, गांधी जी बोले ये तो काला कानून है। तो ये भैया क्या है, काला कानून, रौलट एक्ट काला कानून। इसी को बोला गया बिना दलील बिना वकील, यानी कोनो न्यायालय नहीं है, कोनो वकील नहीं है, ये क्या हो जा रहा है, कार्यक्रम हो जा रहा है, सुनवाई। तो ये जो है सजा सुनाई जा रही है इसमें, बिना वकील का, बिना दलील का। तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, काला कानून। कौन बोला, गांधी जी। तो इसमें क्या चीज़ था, आप समझ में आ गया होगा। किसी को भी नज़रबंद कर सकते थे, जो भी इनके खिलाफ जाएगा बोलेगा उसको क्या, इस कानून के तहत उसको पकड़ के नज़रबंद कर देते थे। तो दो लोग को पकड़ लिए। दो लोग कौन थे, एक थे भैया सत्यपाल, और एक थे सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को क्या, ये लोकप्रिय नेता थे, लोगों को जो है अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहे थे, ऐसा अंग्रेजों को सोचना था। ये जो है लोगों को जागरूक कर रहे थे अंग्रेजों की नीतियों से। तो ये भैया अंग्रेज देखे, कानून मौजूद था, पकड़ के नज़रबंद कर दिए दोनों को, सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल को। तो ये दोनों नज़रबंद हो गए। जनता बौखला गई, कहाँ गए हमारे नेता। नेता को के लिए क्या कर दी, आंदोलन करने पहुंच गई, कहाँ, जलियांवाला बाग में। ये भैया पहुंच गए जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में पहुंच के क्या, धरना देने लगे। हाँ भैया, था सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन, जनरल डायर। लेके आया तोप, बंदूक, गोला, पूरा सैनिक लेके आया, और पूरा धना अनाधून जो है गोलियां चलवा दिया। पूरा पूरा जो है इसमें करीब जो 1000 लोग मरे, 2000 लोग घायल हो गए। तो यहाँ पे हो गया, ये घटना हो गया 13 अप्रैल 1919
19 को क्या किया जनरल डायर, क्या किया, जनरल डायर क्या किया, गोली चलवा दिया जलियांवाला बाग में लोगों पे। निहत्थे लोग थे, आंदोलन करने के लिए शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे, जनरल डायर गोली चलवा के सबको मरवा दिया। ठीक, मतलब 1000 लोग मरे, 2000 लोग करीब में घायल हुए। तो ये जो है जनरल डायर जब ब्रिटेन पहुंचा तो इसको क्या खूब वाहवाही मिला कि बहुत बढ़िया काम कर गया है वो। ठीक, तो इसको जो है काफ़ी वहाँ सम्मानित किया गया, यहाँ इतना जो है घिनौना काम किया था। तो अब अंग्रेज पूरा जो है भारतीय भड़क गए, इतना लोग मरे, सबका जो है चारों तरफ विरोध होने लगा इसका। तो अंग्रेज जो है सूरा बहुत चालाक थे, क्या किए कि हम कमीशन एक गठित कर रहे हैं जो इसकी जांच करेगा, जिसकी गलती होगा उसको क्या किया जाएगा, सजा दिया जाए। तो साफ दिख रहा है ससुरा गोली चलवाया, इसको पकड़ के डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो। तो ये क्या किए कि एक कमीशन का गठन हुआ, हंटर आयोग बना इसकी जांच करने के लिए। जलियांवाला बाग में जो घटना हो उसकी जांच करेगा, गलती किसका। वो ससुरा आया, कुछ पटा गया, कोनो ना जांच किया ना कुछ, ना कोनो रिपोर्ट सबमिट किया, शांत हो गए सब, मैटर धीरे धीरे शांत हो गया। तो ये जनरल डायर को बाद में कौन मार दिया, उधम सिंह, जनरल डायर की हत्या कर दिए। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए हम देख लिए भैया, तो ये 13 अप्रैल 1919 को क्या था, जलियांवाला कांड, और 1919 को रॉलेट एक्ट। अब हम चलिए 1919 का भारत परिषद अधिनियम को भी समझ लेते हैं, जिसको क्या बोला गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इस समय पूछेगा कि वायसराय कौन था, तो वायसराय देखिए 1916 से 1921 तक कौन था, चेम्सफोर्ड, ये डेट याद रखिए। ठीक, तो 1916 से 1921 तो कौन था, वायसराय, ये है क्या वायसराय, वायसराय कौन है, चेम्सफोर्ड। तो इसके बीच में जो भी घटना होगा कौन रहेगा, वायसराय यही रहेगा। तो 1916-21 के बीच में ही 19 जो भी इसके अंदर में घटना होगा, वायसराय कौन है, चेम्सफोर्ड। तो चलिए हम देख लेते हैं 1919 का भारत परिषद अधिनियम, वो क्या था, उसमें क्या नियम थे, क्या प्रावधान था, उसको हम समझ लेते हैं। चलिए हम विश्व युद्ध देखें। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 में, 1914 में स्टार्ट हो गया, कब तक चला, 1918 में। अंग्रेज भैया क्या बोले, अंग्रेज बोले भारतीय नेताओं से, ठीक, भारतीय लोगों से बोले कि आप हमको, भारतीय सेनाओं को जो है, सेना से बात किए, बोले कि हमारा साथ दीजिए प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट था 1914 से 18 तक चला। हम बाद में आपको भी जो है इस शासन में अधिकार देंगे, यानी पोस्ट पे, पद पे नियुक्त करेंगे। तो ये लोग भैया पहुंच गए, गांधी जी भी इसमें समर्थन किए, हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। तो ये सब पहुँचे विश्व युद्ध में, और जो है किधर से लड़े, ब्रिटेन की तरफ से लड़े भारतीय सैनिक। अब यहाँ से आने के बाद अब बारी आई कि भैया हमको भी पोस्ट दो, हमको भी जो है कानून बनाने में, सब में जो है हमारा भी क्या अधिकार होना चाहिए। तो अब जो है वही आ रहा है यहाँ पे नियम, देखिए उसको हम समझते हैं। भारत परिषद अधिनियम, इसी को क्या बोला गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन था, भारत सचिव था, चेम्सफोर्ड हम देख लिए वायसराय है। तो ये जो है इसी को बोला गया क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव, भारत सचिव क्या था, पोस्ट था एक, हम देख चुके थे, पॉलिटी में हमारा चल रहा था तो उसमें हम अच्छे से देख चुके थे। ये जो है सचिव का पोस्ट आया था। चलिए, तो ये जो है 1919 में आ गया है। 1919 में क्या आ गया, भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या प्रावधान था, देखिए, तो इसमें प्रावधान था, द्वैध शासन इसमें लागू कर दिया गया, लेकिन क्या था, ये पूर्ण रूप से फेल हो गया। इसमें आया द्वैध शासन, केंद्र में जो है विधान परिषद और जो है विधानसभा था, उसी तरह राज्य में भी क्या कर दिया गया, विधान परिषद विधानसभा। अब भारतीयों को भी क्या, आरक्षित विषय जो थे उसमें किसको शामिल कर लिया गया, भारतीयों को, यानी भारतीय जो है आरक्षित विषय में शामिल हो गए। यानी आरक्षित विषय का मतलब जो है
लोक कल्याणकारी जो कार्य होता है, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा उसमें कोई मुनाफा नहीं होता है, उस वाले चीज़ को किसको दे दिया गया? भारतीयों को। और जो पैसा वाला था, लाभ वाला चीज़ था, वो कौन ले लिया? अंग्रेज। यानी भारतीयों को शामिल किया गया। और कौन जो सबसे ज़्यादा खर्चा वाला मंत्रालय था, वो किसको दे दिया गया? भारतीयों को सौंप दिया गया। और जो लाभ वाला था, वो कौन ले लिए? अंग्रेज। केंद्र में और राज्य में यहाँ पे दो शासन भी लागू हो गए, यानी केंद्र में भी शासन, राज्य में। केंद्र की विधान सभा विधान परिषद और राज्य की विधानसभा विधान परिषद, दोनों जगह हो गई। लेकिन ये जो लागू किया गया इस चीज़ को, इसी की समीक्षा के लिए बोला गया कि सिस्टम बनाया गया। इस नियम के तहत बोला गया कि 10 साल बाद क्या इसकी समीक्षा होगी। यदि ये ठीक तरह से चल रहा है, भारतीय ठीक तरह से चला ले रहे हैं, तो इसको क्या कर दिया जाएगा? परमानेंट कर दिया जाएगा 10 साल बाद। तो 10 साल बाद इसकी होनी थी क्या? समीक्षा। यानी 10 साल तक इस नियम को क्या बोलते हैं? पायलट प्रोजेक्ट जो होता है, मतलब ट्रायल लिया जाता है। ट्रायल के रूप में 10 साल के लिए इसको लागू कर दिया गया। भारतीय को जो है आरक्षित विषय दे दिया गया, अपने जो है पैसा वाला विषय ले लिए सब, ठीक, अंग्रेज। इसकी 10 साल में समीक्षा करना था। 10 साल में आने वाला था कमीशन। तो 10 साल कब होगा? इसमें 10 जोड़ेंगे तो होगा 1929। 1929 और इधर बन गया कमीशन 1927 में ही आ गया समीक्षा करने इसकी। यानी साल भर पहले ही, साल भर पहले ही बन गया, 2 साल पहले ही बन गया। और ये 1927 में बना, 1928 में आ गया कहाँ? भारत। ये 1928 में आ गया भारत। ये इसका नाम क्या था? यही था भैया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ये आ गया 1928 में आ गया भारत। होने लगा चारों तरफ विरोध इसका, ठीक, कि अभी तो आने वाला था 1929 में, कैसे आ गया पहले ही साल भर, ठीक। तो इस साल भर पहले आ गया, इसका चारों तरफ क्या होने लगा? इसका विरोध होने लगा। इसी का विरोध कर रहे थे कौन? ये देखेंगे, इसी का विरोध कर रहे थे लाहौर में। लाहौर में कर रहे थे लाला लाजपत राय, मार के डंडा डंडा मुआ दिए उनको, ठीक। तो यहाँ पे जो है लाहौर में थे लाला लाजपत राय जो है लाहौर में इसका विरोध किए। साइमन कमीशन का काला झंडा देखा है, डंडा डंडा कबारे पे, सर पे इनके मारे, ये जो तड़फड़ा के गिरे तो क्या बोले कि तुम्हारी लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत की क्या कील साबित होगी, ठीक। हमारे ऊपर बरसाया गया लाठी का एक एक प्रहार जो है अंग्रेजों के शासन के या ताबूत की जो है कील साबित होगी। ये कौन बोला? लाला लाजपत राय। लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे, चारों तरफ इसका विरोध हुआ। उनने, ये साइमन कमीशन था जो इसको मुंबई में काला झंडा दिखाया गया, लाहौर में चारों तरफ इसका विरोध हुआ, ठीक। तो ये क्या चीज़ था आप समझ गए। तो चलिए हम देख लिए भारत परिषद अधिनियम। उतना डिटेल में नहीं देखेंगे इसको, जब हिस्ट्री देखेंगे वहाँ पे हम जो मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें हम इस सब चीज़ को, साइमन कमीशन क्या था उसको हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारा भारत परिषद अधिनियम। यही था क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू क्या था? भारत सचिव। चेम्सफोर्ड क्या था? वायसराय। चेम्सफोर्ड जो है, देखिए उसको हम देख लेते हैं। 1916 से 1921 तक कौन वायसराय रहता है? वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो है वायसराय, यानी 1919 से 21 के बीच जो भी घटना हुआ जलियांवाला बाग, उसमें वायसराय पूछे कौन है? चेम्सफोर्ड है, ठीक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम देखें खिलाफत आंदोलन। ये कब हुआ? ये भी हुआ 1919। सब 1919 की घटना हम देख रहे हैं, ठीक। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। इसमें क्या था? इसमें इसका नेतृत्व कर रहा था इस आंदोलन का तो अली बंधु थे। अली बंधु 2 भाई थे। कौन कौन थे? मोहम्मद अली थे और कौन थे? शौकत अली। तो मोहम्मद अली, शौकत अली, इसी में कौन शामिल थे? अबुल
आज़ाद कलाम जो है, ठीक, अबुल कलाम जो है, तो इसी में 3 लोग थे, नेता थे। इसका जो है खिलाफत आंदोलन चालू कर दिए। तो क्यों किए? करने का रीज़न ये था, तुर्की जो है, तुर्की का कर दिया गया विभाजन, यानी तुर्की का बंटवारा कर दिया गया। और ये लोग कौन थे? देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अली बंधु जो है, ये जो है ये धार्मिक, इसको विद्रोह आप बोल सकते हैं, धार्मिक आंदोलन, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ ये आंदोलन चला गया। क्योंकि तुर्की में जो मुसलमान थे वहाँ पे क्या हुआ, धार्मिक उनको जो है धार्मिक, यहाँ पे चलिए इसको नोट कर दे रहे हैं, मोहम्मद अली और एक थे, दूसरा कौन थे, शौकत अली। और तीसरा थे अबुल अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम है, ठीक, अबुल आज़ाद कलाम क्या है, ठीक। तो ये 3 लोग थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे। क्योंकि तुर्की का विभाजन कर दिया गया, उनके ऊपर जो है तुर्की में धार्मिक अत्याचार किया गया मुसलमानों पे। तो ये कौन कर रहा था? ब्रिटेन का ही जो ब्रिटिश लोग थे वही क्या कर रहे थे, तुर्की का विभाजन कर दिए, वहाँ तुर्की मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे थे, धार्मिक अत्याचार। तो ये भैया भारत में भी शासन कौन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहे थे। तो ये जो है अली बंधु भड़क गए, ये जो है इनको जो है भगाने के लिए आंदोलन क्या कर दिए, चालू कर दिए, खिलाफत आंदोलन। तो कौन किया? अली बंधु ये दोनों भाई हैं, और ये अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। तो ये तीसरा 2 लोग, ये अली बंधु में कौन आएगा? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। ये 3 नेता थे जो ये खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे थे, यानी ब्रिटिश के खिलाफ किए आंदोलन। किस लिए? क्योंकि तुर्की में जो है तुर्की का विभाजन करके वहाँ के मुसलमानों पे धार्मिक अत्याचार किया गया, इस वजह से आंदोलन किए थे अली बंधु, ठीक। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे। अब हम देखते हैं वर्साय की संधि। वर्साय की संधि क्या था उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये सब चीज़ क्या हुआ, 1919 में घटित हुआ, इसलिए इसको हम देख रहे हैं वर्साय की संधि, ठीक। तो ये जो है 28 जनवरी 1919 को ये वर्साय की संधि हुआ। इस पे क्या हुआ, जर्मनी को क्या जर्मनी को बरियाई से क्या किया गया, हस्ताक्षर करवा लिया गया, ठीक। इस संधि वही था, यानी जर्मनी को ज़बरदस्ती क्या किया गया, हस्ताक्षर करवा लिया गया। इसका जो है भूमि ज़मीन छीन लिया गया, इस पे जो है काफ़ी सारा इससे पैसा लिया गया हर्जाना के रूप में। ये विश्व युद्ध का वाला सिस्टम था, इसमें इन्वॉल्व था जर्मनी। तो इसी को दोषी बनाया गया कि इसी की वजह से जो है युद्ध हुआ है। और इस पे जो है पूरा पूरा देश जो थे इस पे जुर्माना लगाए, इसका भूमि हड़प लिए, और इस पे काफ़ी सारा कर्ज लाद दिए, ठीक। तो ये जर्मनी भैया यहीं का है, कौन? हिटलर। आएगा दूसरे में, हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध चालू होगा तो वो अपना जो है पहले से खूंसाए हैं, सब गुस्सा हुआ है इतना जो है, इसको लॉस हुआ सबसे ज़्यादा किसको? जर्मनी को। इसी पे जो है पूरा बोझ डाल दिया गया, इसी को जिम्मेदार ठहराएगा। तो यहाँ पे है हिटलर, ये आएगा द्वितीय विश्व युद्ध में सब बदला लेगा, ठीक। तो वहाँ हम हिस्ट्री में विश्व युद्ध देखेंगे तो प्रथम और द्वितीय को अच्छे से डिटेल में वहाँ पे अध्ययन करें। तो यहाँ वर्साय की संधि में क्या किया गया कि जर्मनी को जो है ज़बरदस्ती जो है दस्तखत करवाया गया, साइन करवाया गया, और इसको जो है इसकी भूमि ज़मीन सब ये छीन लिया गया, ठीक, ज़बरदस्ती। तो चलिए हम देख लिए वर्साय की संधि। अब हम देखते हैं अधिवेशन जो हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन था, तो अमृतसर में अधिवेशन हुआ जो, तो उसको भी हम देख लेते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन 1919 वाला, तो कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ 1919 में अधिवेशन कांग्रेस का, ठीक। ये हुआ 1919 में, कहाँ हुआ? अमृतसर में। नेता कौन थे इसके? अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष थे इसके नेहरू जी,
नेहरू इसके अध्यक्ष थे, अमृतसर में हुआ। ठीक, तो चलिए अब हम देख आंग्ल मैसूर युद्ध भी देख लेते हैं। ये भी जो है 1919 से 1921 तक चला था आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय वाला जो है। तो ये थर्ड जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ 1919 से 1921 तक ये चला। ठीक, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए तो इसमें कौन था, अफगान थे, और भैया कौन था, चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड जो है अंग्रेजों की तरफ से अफगानों के बीच यहाँ पे युद्ध हुआ। इसमें विजयी कौन हुआ, यही हुए चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड क्या हुए, विजयी हुए, अफगान क्या हुए, अफगान हार गए। ठीक, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध। तो इसमें चेम्सफोर्ड नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का, इधर अफगान थे, तो अफगानों इनके बीच हुआ, चेम्सफोर्ड क्या हुए, इसमें विजय हो गए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पत्रिकाएं जो है 1919 में जो पत्रिका चलाए थे, गांधी जी चला दिए जगजीवन, और जो है और कौन था, नेहरू जी। नेहरू जी ने क्या चला दिया, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट जो अंग्रेजी में था ये कौन चला दिए, नेहरू, मोतीलाल नेहरू चलाए। और जो है जगजीवन जो है गुजराती में कौन चला दिया, गांधी जी। तो ये भी हम देख लेते हैं। चलिए ये पत्रिका है, गुजराती में है। ये कौन चला दिया भैया, गांधी जी। महात्मा गांधी ने इसको चलाया कब, 1919 में। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा हम देखेंगे ये भैया था अंग्रेजी में, ये कौन चला दिया, मोतीलाल। मोतीलाल नेहरू ने इसको चला दिया, गांधी जी चला दिया इसको। ठीक, जगजीवन, ये भी 1919 में ही है। देखिए ये 1919, तो ये भी 1919, ये भी 1919। जगजीवन पत्रिका बोलेगा कौन चलाया, गांधी जी। किस भाषा में था, गुजराती में। इंडिपेंडेंट पत्रिका कौन चलाया, अंग्रेजी में था, मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो ये सब चीज़ें। चलिए दोस्तों, तो हम ये 1919 से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था सबको हम यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको फालतू चीज़ हमको देखने से कोई मतलब नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हमको देखना है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कोई जो है